चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात यूपी के बुलंदशहर की करेंगे, जहां महाशिवरात्रि के पर्व पर कावड़ यात्रा को लेकर अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बुलंदशहर डीएम श्रुति शर्मा ने कावड़ मार्गों का निरीक्षण किया। महाशिवरात्रि के पर्व पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे, जिसकी विवशता को ध्यान में रखकर प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन के द्वारा शिव भक्तों को आराम करने और भोजन पाने के लिए जगह जगह तिराहों और चौराहों पर भंडारों का आयोजन किया गया है। कावड़ यात्रों पर बिजली के खंभे भी लगाए गए हैं। डीएम का दावा है कि कावड़ मार्गों पर जगह जगह स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैनात रहेगी। यहाँ से बाकी प्रदेशों से, जैसे राजस्थान से भी लोग आते हैं और बाकी जनपदों जैसे मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर से भी लोग आते हैं। तो जो सारे कावड़ मार्ग हैं उन सबको निरीक्षण एसडीएम सीओ द्वारा भी जॉइंटली कर लिया गया है, मेरे द्वारा भी कर लिया गया है, ताकि हमारे कावड़ उठाने वाले भाई और बहनों को किसी प्रकार की कोई भी उनके लिए इशू ना हो। इसके लिए मार्ग भी सारे सही करा दिए गए हैं। जगह जगह पे लाइट व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, ये सब चीज़ों का करवा दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है अहार में जो पड़ता है अंकेश्वर मंदिर, वहाँ की भी व्यवस्था पूरी तरह से करवा दी गई है। तो प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अंतिम अमृत स्नान होगा और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे भी। बड़ी तादाद में श्रद्धालु ट्रेनों के माध्यम से प्रयागराज पहुंचेंगे और वहां स्नान करने के बाद ट्रेन से ही वापस लौटेंगे। ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। ये होर्डिंग एरिया प्लेटफॉर्म के बाहर स्थित है, ताकि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों के हुजूम को रोकने में मदद मिल सके। रेलवे के द्वारा बनाए गए होल्डिंग एरिया ऐसे विशेष क्षेत्र में है जहां यात्रियों को उनके ट्रेनों के आने तक की सुरक्षित तरीके से भी रखा जा सकता है। इन क्षेत्रों में बैठने और आराम करने की पर्याप्त सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। तो वाराणसी के घाटों पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग दूर दूर से स्नान करने के लिए और बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। वाराणसी के घाटों पर हमेशा से ही आस्था और श्रद्धा का माहौल बना रहता है, लेकिन हाल ही में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती दिखती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यहां आने वाले भक्तों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक गंगा के किनारे एक ही अलग ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा महसूस होती है। लोग गंगा स्नान, दीपदान, गंगा आरती में हिस्सा लेकर अपनी आस्था का प्रकट करते हैं। नाव की सवारी करते हुए घाटों की भव्यता और काशी की अद्भुत परंपराएं भी यहाँ देखने को मिलती है। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के घाट पर, जिसको घाटों का शहर बनारस कहा जाता है, और आपको हम यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। लोग आए हैं यहाँ पे, पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पे दूर दूर से, जो लोग देख लीजिए आप, यहाँ दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहे होंगे। बोट पे लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे घाटों पर लोग माँ गंगा का दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे गंगा में स्नान कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में देखिए यहाँ पे लोग, कुछ लोग यहाँ पे पिंड दान कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब उत्तराखंड के रुड़की की करेंगे, जहां मंगलोर झबीरन जट गांव में एक 26 साल के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। गांव के शमशान घाट के पास कूड़ेदान में युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मृतक युवक की पहचान गाँव के ही निवासी अंकित के रूप में हुई है। मृतक युवक के परिजनों ने कहा है कि युवक बीती शाम से लापता था और अब अंकित का शव बरामद हुआ। देखिए, मॉर्निंग में सूचना मिली थाने को कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है, तो हमारे इंस्पेक्टर मंगलौर तुरंत यहाँ पर पहुँचे। फिर हम लोग भी यहाँ पर आए, तो लग रहा कि हत्या का मामला है। चाकू से कई सारी कट हैं। बाकी सस्पेक्टेड या जो परिजनों के द्वारा संदेह व्यक्त किया जा रहा है, उसमें हमारी टीमें काम कर रही है। जल्दी हम घटना का क्या कारण है, कौन इसके पीछे, वो घटनाक्रम हम जल्दी खोलेंगे। सुबह मम्मी को लेकर हम जा रहे थे कहीं, तो ये फोन पे, इसके फोन पे आया फोन हत्या तड़के लड़के का, किसी का हत्या तड़के लड़के ने बताया तेरे नाम की जो है वो दे रखी है सुपारी, कोई भैया जी है, भैया जी नाम से। तो बोलने लगा कि भाई मुझे, मैं तो जानता नहीं, सभी नहीं पता तो कौन है भैया जी। अच्छा। तब उसने बताया मुझे कि मेरे पास मेरी सुपारी दे रखी, कोई भैया जी नाम आदमी कोई, ये बताया। फिर अभी क्या हुआ, आपको पता लगा क्या मर्डर हो गया, क्या हुआ? हाँ, फोन आया मेरे पास, तो सूचना गई गाँव में, तब आई यहाँ पे भाई।
कि किसी ने मार दिया, मार के यहाँ टंकी पे डाल दिया।